अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी जो मामला है वो ठन गया है, क्योंकि बाकी दीगर जमातें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली बड़ी जीत के बाद, कामयाबी के बाद दीगर जमातें भी अब मैदान में उतर आई हैं। PMLN के बाद पीपल्स पार्टी ने भी अब मैदान में एंट्री मार ली है और उन्होंने भी रिजर्व सीट का जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर अपनी जो दरख्वास्त है वो अदालत में जमा करा दी है। JUI ने उसी रोज़, जिस रोज़ फैसला आया था, जबकि इसका जो ब्रंट था या इसका जो बोझ था वो JUI ने भी उठाया था, क्योंकि उनके भी जो रिजर्व सीट के मेंबरान थे उनको भी धचका लगा था। लेकिन उसी रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया था और प्रेस टॉक करके बाकायदा कहा था कि वो खैर मकदम करते हैं इस फैसले का और वो इस वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं करेंगे डिस्पाइट बीइंग नॉन बेनिफिशरी इन द केस। लेकिन नाजरीन, अब दीगर जमातों ने जो है वो अदालत का रुख कर लिया है। ये मामला कहाँ जाता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नंबर गेम में कुछ ऊंच नीच हो सकती है और जो हुकूमती अलायंस है उनकी जो बरतरी जो उनको हासिल है अपोजिशन अलायंस के बरक्स, वो बहुत कम रह जाएगी अगर रिजर्व सीट्स भी जो हैं वो दीगर जमात यानी PTI को जो है दूसरी जमात को मिल जाएं। दूसरी तरफ PTI ने भी नाजरीन अपनी फहरिस्तों की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली है और उन्होंने अपनी फहरिस्त बना ली है कि रिजर्व सीट्स उन्होंने किन किन अपने मेंबरान में तकसीम करनी है। ये मामला भी अब कितना हुकूमत के लिए संजीदा साबित होगा, कितना बड़ा धचका हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आने वाला यकीनन वक्त बताएगा। इसमें अदालती हिकमत अमली क्या होगी ये भी वक्त बताएगा। लेकिन PTI के ऊपर एक और संगीन तरीन इल्ज़ाम जो कि हुकूमत की तरफ से आज ही के रोज़ लगाया गया है वो ये है कि उन्होंने 9 मई के वाक़े का एतराफ़ कर लिया है, क्योंकि खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ बात करते हुए रिपोर्टर्स से और सहाफ़ियों से ये कहा कि उन्होंने वाकई कहा था कि GHQ जाएं, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज का उन्होंने कहा था। हुकूमती अलायंस, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, इसको एडमिशन की तरह देख रही हैं कि ये तो कबूल नामा है। खान साहब ने बाकायदा कबूल कर लिया है कि वही गोया मास्टरमाइंड थे 9 मई के। अब नाजरीन, क्या वो मास्टरमाइंड होना लीगली स्पीकिंग भी हुकूमत और हुकूमती अलायंस इस्टेब्लिश कर पाएंगे? इमरान खान साहब और PTI के खिलाफ के वाक़तन यही मास्टरमाइंड थे। पॉलिटिकली स्पीकिंग क्या ये इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि ये मास्टरमाइंड थे? क्योंकि जब से ये एक स्टेटमेंट आई है इमरान खान साहब की, तब से हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर हुकूमत के जो वज़रा हैं या तमाम तर इम्पोर्टेंट लोग हैं, इवन चीफ मिनिस्टर भी पंजाब की, वो प्रेस टॉक करती हुई नजर आई और उन्होंने बल्कि पैगामात अपने दिए और उन्होंने बताया कि जी ये तमाम मामला एक एडमिशन है, एक ओपन ब्लैटेंट किस्म का एडमिशन है PTI की तरफ से। तो अब तो कुछ बाकी रह नहीं गया। क्या वाकई कुछ बाकी रह नहीं गया? PTI के ऊपर पाबंदी जो है वो तो लगता है बैक बर्नर पे चली गई है। कल हमारे साथ ताहिरा औरंगजेब साहिबा थी और उन्होंने कल प्रोग्राम में बरमला ये कहा कि जो पाबंदी है उसका कोई फैसला नहीं हुआ। अभी भी आज वैसे बताया जा रहा था कि काबीना के इजलास में ये बात फाइनलाइज होनी है, लेकिन वो काबीना का इजलास भी कल तक डेफर हो गया है। क्या वाकई पाबंदी को भी लेकर PMLN के अपने अंदर रिफ्ट्स और इख्तिलाफात पाए जाते हैं? क्या हुकूमती अलायंस के अंदर भी इख्तिलाफात पाए जाते हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे, नजरसानी करेंगे। फौरी तौर पे अपने मेहमानों का भी रुख करती हूँ। लेकिन नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के मामले पे चंद इंपॉर्टेंट नुकात हैं ताकि इसका एक कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने और किन किन जमातों ने इसको चैलेंज कर रखा है, दीगर जमातों का क्या मौक़िफ़ है, एक थोड़ा जुज़वी तौर पर आपके सामने पेश कर दें हम। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सुनाए गए फैसले में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया था। ये पहला इसका कॉन्टेक्स्ट के हवाले से नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस में से 8 ने फैसले की हिमायत जबकि 5 ने इख्तिलाफ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सुनाए गए फैसले में कहा था कि इंतखाबी निशान ख़त्म होने से किसी सियासी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं होता। JUI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। ये उसी रोज़ की नाजरीन बात है। और 20 जुलाई को मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट नजरसानी अपील जो है वहाँ पर दायर कर दी और अपील में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। आज मुस्लिम लीग नून के बाद जो है पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी है।